तो क्या हालचाल है तुम सबके। तो तुम लोग को तो पता होगा पिछले दिनों कुछ गंदे अंडे निकले हुए थे रोडों पर। बिला वजह के आर्ग्यूमेंट है, आजादी चाहिए इनको। इनसे कोई पूछे कि इनको किसी ने जंजीरों में बांध कर रखा है या किसी ने बोला कि घर से निकली तो मार देंगे। नहीं भाई नहीं, बल्कि ये चाहती है कि ये बगैर कपड़ों के बाहर आ जाओ, कोई इनको कुछ बोले भी नहीं। इनका जिस्म इनकी मर्जी, तो सुन लो तुम्हारी मर्जी गई तेल लेने। गजब बेइज्जती है। इस पाकिस्तान को पाकिस्तान ही रहने दो, तवाइफ खाना मत बनाओ। इनके ये बिला वजह के नारे और फालतू की हरकतों की वजह से ये दिन बदनाम हो गया है। और जिनको मकसूद है इंसाफ दिलाना, जो वाकई मजलूम है, आजाद होकर भी कैदी की जिंदगी गुजार रही है, जिनको बगैर किसी वजह के मारा जाता है, जला दिया जाता है, उनके लिए कोई आवाज ही नहीं है। इन औरतों को तो अपने मजे करने हैं। इनको तो चाहिए था कि ये निकलती और उन लड़कियों को ढूंढती जो वाकई गुलामी की जिंदगी गुजार रही है, जिनको घर में जानवरों की तरह रखा जाता है, छोटी छोटी बातों पर मारा जाता है। उनके पास ये जाती है, उनको इंसाफ दिलाती, पर हम भी इनके कामों की वाह करते बल्कि इनका साथ देते। पर इनको तो अपनी आजादी चाहिए और पता नहीं कितनी आजादी चाहिए, जबकि इनको सारी आजादी मिल चुकी है। जभी तो ये ऐसी हरकतें करती फिर रही हैं। और फिर बराबरी भी उन कामों में चाहिए जो आसान है, जैसे कि बाइक चलाना। पर इनको कोई बोले कि अगर बराबरी चाहिए तो उठाओ इन मजदूरों की तरह बोरियां, करो काम धूप में इनकी तरह। पर नहीं, उसमें तो इनकी स्किन खराब हो जाएगी, इनका कलर खराब हो जाएगा। और जो ये मर्द मजदूर 3-3 बोरियां लेकर ऊपर चढ़ते, उनमें से तुम एक भी उठा लो तो तुम्हारे अंदर क्या होगा ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी। इसलिए ज्यादा मुंह ना खुलवाओ, समझ रहे हो? समझ रहे हो? और बराबरी चाहिए तो फिर एक पंचर की दुकान खोल लेना और फिर खोलना लोगों की गाड़ियों के टायर और लगाना पंचर। पर तुम्हारी तो अपनी गाड़ी के टायर पंचर हो जाए तो तुम यहाँ वहाँ देखने लगती हो कि कोई मर्द आए और टायर चेंज कर दे। अपनी गाड़ी के टायर चेंज कर नहीं सकती और बराबरी चाहिए इनको। चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं बराबरी, और इसी बराबरी के साथ एक बंदा बाहर निकले, कैमरा लेके प्रैंक के नाम पर एक लड़के को चपेट करा दे। सामने वाले को गुस्सा आएगा, वो लड़ेगा, पर दुनिया हंसेगी, प्रैंक देखने वाले हंसेंगे, तुम हंसोगी। लेकिन सेम बंदा सेम कैमरा लेकर एक लड़की को चपेट करा दे प्रैंक के नाम पे, तो सारे पाकिस्तान के लोगों ने उसकी दुर्गत बना देनी है। उस वक्त मेरा जिस्म मेरी मर्जी करने वाली आंटियां आकर बोलेंगी, शर्म नहीं आती लड़की पर हाथ उठाया। ले, अभी तो बात हुई थी बराबरी की, और यही हरकत एक लड़की लड़के के साथ करे तो हाउ फनी, कितना जबरदस्त प्रैंक है। चुप चुप। और तो और अगर तुम किसी लड़के को गाली दोगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुमने सही किया। लेकिन अगर तुमने किसी लड़की को गाली दे दी तो मेरी जान, तुमने गलती की। सारे मुल्क की फेमिनिस्ट आंटियां तुमसे लड़ने आ जाएंगी। बराबरी जो है यही कुछ हुआ इनके साथ। ये 18 बच्चों की अम्मा बकवास करती रही, लेकिन सारी फेमिनिस्ट को इस बंदे की ये बात चुपती रही कि तुम्हारे जिस्म पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके ऊपर। इस आंटी ने तो कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया इस बात को। नहीं तो क्या करे, वो थूके तुम्हारे जिस्म पर, इसके अलावा किस काम के तुम्हारे जिस्म जिस पर तुम अपनी मर्जी चलाती हो। इन लड़कियों की ये चवली तो एक तरफ, मुझे ये बताओ इस औरत मार्च में लड़कों का क्या काम है? मान सकते थे कि ये अपना मतलब निकाल रहे हैं, मजबूरी है वरना गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, लेकिन ये तो हम जिन्स परस्ती के तलबगार हैं। क्या पाकिस्तान में आप ये समझते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है इसको लीगलाइज करना चाहिए? लीगलाइज कर देना चाहिए। हम लोग 21st सेंचुरी में रहते हैं। ये लड़की से लड़का लड़के से प्यार कर सकता है? कर सकता है। अबे ये बिल्कुल उल्टे क्यों हो गए? और ये बताओ ये सेम जेंडर के लोग आपस में प्यार कर कैसे लेते हैं? मुझे तो सोच कर ही उल्टी आती है। और इसी वजह से इस्लाम में इसकी सजा जिन्ना से भी बड़ी है। और इनके सामने अल्लाह के अज़ाब की बात करो तो कहता है अल्लाह का अज़ाब तो क़यामत के दिन आना ही है। लड़कियां आपस में और लड़के लड़के आपस में ये करेंगे तो कौमे लूत पर भी तो एक अजाब आया था, उसके बारे में इल्म है? बेशक आया है। तो वो हम पर भी तो अजाब आ सकता है। आ सकता है, अजाब तो आना, क़यामत है तो आना ही आना। अजाब अगर आता है तो आता रहे। आता रहे। बेटा अजाब या तो काफिर पर आएगा या तुझ जैसे पर आएगा जो इस्लाम और इस्लाम के हुक्मों को कुछ समझते ही नहीं हो। ऐसे छितर लगेंगे ना, मैं बता रहा हूँ। तू बात आ जा। कमिंग बैक टू औरत मार्च, ये औरतें चाहती क्या है? इनको वही यूरोप वाला माहौल चाहिए यहाँ भी, जिस माहौल में औरत की 2 टके की इज्जत नहीं, जहाँ औरत एक पब्लिक प्रॉपर्टी समझी जाती है, जहाँ औरत को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, जहाँ बच्चा पैदा होने पर माँ का नाम लिखा जाता है क्योंकि पता ही नहीं होता कि इतने सारे मर्दों में असल बाप है कौन, जहाँ औरत को सारा दिन बाहर काम करके घर आके घर का काम करना पड़ता है और 7 बच्चों को भी संभालना पड़ता है, जहाँ औरत को अपने छोटे छोटे कामों के लिए अपनी इज्जत लुटानी पड़ती है, जहाँ भाई बहन का तस्वुर सिर्फ 13-14 साल की उम्र तक है, उसके बाद ना मैं तुझे जानता हूँ ना तू मुझे जानती है, कोई परवाह नहीं है भाई को बहन की, ना किसी बहन के पीछे मुसीबत में उसका भाई खड़ा होता है। यहाँ भी वो माहौल चाहते हो जहाँ माँ का साथ सिर्फ उस वक्त तक है जब तक बच्चे को उसकी जरूरत है। साले कुत्तों की जिंदगी। अबे तुमको इस्लाम ने इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा कानून बना कर दिया, इतनी इज्जत दी, जलालत की घड़ों से निकाला है तुमको। जहाँ किसी घर में बच्ची पैदा हो जाती है तो उसके मुंह पर हाथ रख देते कि कोई इसकी आवाज ना सुन ले, उस बच्ची को अपने लिए हार समझते हुए जिंदा दफन कर दिया करते थे। और जब किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसको सारी जिंदगी बंद कमरे में गुजारनी पड़ती थी। ये ही इस्लाम है जिससे तुम्हें जलालत से निकाला, और ये ही मुसलमान है जिन्होंने दुनिया भर में हुकूमत करके तुम्हें बचाया। अबे और चाहती क्या हो तुम लोग? और फिर ये लोग ये पॉइंट उठाती है कि मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है,
औरत को भी होनी चाहिए। तो बीबी ये इस्लाम और कुरान का हुक्म है, अगर मसला है तो बोल दो, नहीं मानते हो जाओ काफिर, नहीं होना चाहते तो चुप करके बैठो, चुप करके बैठ। और ये बात मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूँ। एक इंसान अगर कोई मशीन बनाता है उसको ही पता होता है कि क्या उसके लिए सही है और किस चीज से वो मशीन खराब हो जाएगी, और फिर आगे से वो मशीन अपनी मर्जी से चले और कहे मेरी मर्जी, तो सीधा उसको बंद कर दिया जाएगा कि ये खराब हो गई है। इसी तरह अल्लाह ने हमें बनाया और उसी को मालूम है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, और इसी हिसाब से कुरान ने हमें सारी बात बता दी। अब ये तो हमारे हाथ में कि हम खुद सही रहना चाहते हैं या नहीं। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ये सब बेकार की हरकत है, इससे मसले का हल और रेप केसेस का हल नहीं निकलेगा, और ना ही इन गिनती की औरतों की वजह से मजलूम औरतों पर कोई फर्क पड़ेगा। और मुझे तो ये हाथ उठाने वाले मर्दों की समझ नहीं आती जो औरतों पर हाथ उठाने को अपनी मर्दानगी समझते हैं। तुम्हारी तो मर्दानगी पर लान है। तो यार आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नई चवली के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये सब लोग बैठ के जो बातें बना रहे हैं, खुदा की कसम ये सिर्फ काबी से जा रहे, जिन्हें खुद भी नहीं पता हमने करना क्या है। मेरे बेटे अबू जान से मुकाबले लगा रहे हैं, वाओ इधर पास मेरे आओ, मेरे जैसा सीन में कोई ला के दिखाओ।